एक बार देखने पर रीवा को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ, सो उसने दोबारा दर्पण में देखा और पूरा ध्यान अपनी आँखों के उस कोने पर केंद्रित किया जहाँ पर उसे संदेह था। क्या त्वचा की यह सिकुड़न उसकी बढ़ती आयु को दिखा रही है? कहीं यह झुर्री तो नहीं है? हाँ, यह झुर्री ही तो है। खुश रहा करो, तनाव लेने से ऐसी झुर्रियाँ आती हैं चेहरे पर। यह सुना था रीवा ने, लेकिन तनाव तो वह लेती नहीं। बहुत से तनाव लिए नहीं जाते, पर वे हमारे अंतर्मन में इस तरह बैठे होते हैं कि चेहरे पर अनजाने में ही अपनी छाप छोड़ जाते हैं। कहा था एक बार रीवा की सहेली सिमरन ने, कोई बात नहीं, अब हम और भी अनुभवी कहलाएंगे इस हल्की सी झुर्री के साथ। 48 वर्षीय रीवा ने मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा। रीवा की आयु भले ही बढ़ गई हो, पर उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार था। गिलास आधा खाली या भरा में से उसने सदैव ही भरे गिलास को चुना था। जीवन की हार को इस अच्छे शब्दों में परिभाषित करके उसे एक अच्छा आयाम दे देना रीवा के व्यक्तित्व का मुख्य हिस्सा था। अभी रीवा आईने के सामने से हट नहीं पाई थी कि उसका मोबाइल बज उठा। मोबाइल पर एक निश्चित रिंगटोन के बजने से ही रीवा को पता चल गया था कि यह फ़ोन सुबाहु का है। रीवा जब तक मोबाइल उठाती तब तक मोबाइल कट गया, पर रीवा के डायल करने से दोबारा ही कॉल आ गया। इधर से सुबाहु का व्यग्र स्वर था। क्या आंटी, आपने अपने इतनी देर कर दी? हम सब कब से आपका वेट कर रहे हैं। और कितनी देर लगाओगी साहब? सुबाहु और भी लंबी शिकायत करता, पर रीवा ने बीच में ही टोक कर कहा कि अभी उसे 15 मिनट और लगेंगे। सुबाहु का तम हताशा भरा स्वर ओहो नो रीवा के कानों में सुनाई दिया, जिसे सुनकर बिना मुस्कुराए नहीं रह सकी। वह मोबाइल रखकर वह झटपट तैयार होने लगी। रीवा को लखनऊ शहर के बाहरी इलाके में बने रिजॉर्ट गोमती राइड में पहुंचना था, जहां पर सुबाहु का 25वां जन्मदिन सेलिब्रेट होना था। सुबाहु अपनी मम्मी रेवती और पापा अविराज के साथ पहुंच चुका था। रीवा के वहां पहुंचते ही सुबाहु का चेहरा खिल गया और उसने लपक कर रीवा का स्वागत किया। रेवती और अविराज से मिलने के बाद सुबाहु ने अपने दोस्तों से भी रीवा को मिलवाया और केक काटने के बाद जब गिफ्ट देने की बारी आई तो रीवा सुबाहु को गोमती राइड के लॉन में ले गई, जहां पर एक शानदार कवर से ढकी हुई एक चमचमाती स्पोर्ट्स बाइक। सुबाहु बाइक देखकर खुशी से चीख पड़ा। अभी वह ठीक से खुश भी नहीं हो पाया था कि अविराज ने रीवा से कहा, इतना महंगा गिफ्ट देने के लिए नाराज़गी जताई। कुछ भी महंगी नहीं, सुबाहु के शौक के आगे इस बाइक की कीमत कोई मायने नहीं रखती, रीवा ने कहा तो अविराज प्यार भरी कसमसाहट में पड़े दिखाई दिए और कुछ कह नहीं सके। पत्नी रेवती और रीवा एक साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। सुबाहु बाइक स्टार्ट कर चुका था। सारे दोस्त सुबाहु से मन ही मन रस कर रहे थे। सुबाहु ने जब से होश संभाला है तब से रीवा आंटी को मेहता परिवार की फैमिली फ्रेंड के रूप में ही जाना है, जो उस फैमिली के हर सुख और दुख में शामिल होती थी। सीबीडी बैंक में मैनेजर के पद पर काम करने वाली रीवा मेहता परिवार की नई गाड़ी की प्लानिंग में शामिल होती तो पिकनिक में भी साथ होती। खूबसूरत और अपने जीवन में एक सफल महिला होने के बावजूद रीवा ने शादी क्यों नहीं की, यह बात बहुत से लोगों को समझ नहीं आती थी। सुबाहु भी उनमें से एक था और उसने कई बार अपनी जिज्ञासा शांत करने की कोशिश की, पर हर बार रीवा ने उससे प्रश्न को टाल दिया। सुबाहु ने अपनी प्रॉब्लम बताते हुए कहा, वह लड़की बहुत सुंदर है और उसे इस बात का गुमान भी है कॉलेज का हर लड़का उस पर डोरे डाल रहा है। वह मेरी अच्छी फ्रेंड है, मैं उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता हूँ, पर उसकी बातों से लगता है कि वह मेरी 25 और उसकी 23 वर्ष की आयु को विवाह के लिए ठीक नहीं मानती और पहले अपना करियर बनाना चाहती है। रीवा बड़े ध्यान से सुबाहु की सारी बातें सुनी। उसने सुबाहु से कुछ एक सवाल किए, मसलन वह उस लड़की को कब से जानता है, वह उसे क्यों पसंद है इत्यादि। जो उत्तर सुबाहु ने उसे दिए उसके आधार पर रीवा ने जो फैसला सुनाया वह सुबाहु को बड़ा
नागवार गुजरा था। रीवा ने कहा कि कुछ दिनों की जान पहचान और शारीरिक सुंदरता को देखकर होने वाला प्यार अक्सर ही आभासी प्यार होता है। उसमें व्यग्रता तो होती है पर स्थायित्व नहीं होता। जोश और जुनून तो होता है पर गहराई नहीं होती। रीवा की बातें सुबाहु को समझ नहीं आ रही थी। उसने मुँह बनाकर कहा कि प्रेम तो प्रेम है, असली और नकली क्या। जब उसकी शादी अभिराज से हुई तो किसी भी अन्य लड़की की तरह उसे के अरमान भी आसमान छू रहे थे, पर ये अरमान तब धड़ाम से गिरे जब एक रात अभिराज ने खुद ही अपने और रीवा के रिश्ते के बारे में उसे बता दिया। वह सदमे में आ गई कि उसका पति पहले से किसी लड़की से प्रेम में रंगा हुआ है। ऐसे में उसका प्रेम फीका ही रह जाएगा। और जब अपने हिस्से के प्रेम का और अधिकार की मांग करते हुए अभिराज से विवाद कर बैठी। अभिराज से उसने कई हफ्तों तक बात नहीं की। विवाह के तुरंत बाद पत्नी से मनमुटाव हो जाए तो उसका असर पूरे घर पर होता है। अभिराज की तनाव में रहने लगे। उन्होंने उसे मनाना चाहा पर वह नहीं मानी। रेवती पुरानी यादें बता रही थी। इस समय चेहरे पर बीती बातों का कलेसापन दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि वह असीम शांति चाहिए थी। रेवती ने आगे बोलना शुरू किया, तब अभिराज के साथ रिश्ता तोड़ देती अगर उस दिन रीवा ने घर आकर मुझे न समझाया होता कि प्रेम के सही मायने क्या होते हैं। रीवा के शब्दों में जब जब लोग आपस में प्रेम करते हैं तो उनका प्रेम एक दूसरे के हृदय को स्पर्श करता है, पर इसका मतलब यह नहीं होता कि उन्होंने एक दूसरे के शरीर को ही स्पर्श किया है। रीवा की इस बात से मैं थोड़ा नरम हुई थी। इसके बाद रीवा अक्सर मुझसे मिलने के लिए घर आने लगी। वह अक्सर ही हरबंस राय बच्चन जी की कविता की पंक्तियाँ दोहराती कि जो बीत गई सो बात गई, और बड़े जोशीले अंदाज में कहती। लेट्स मूव और आर उसकी बातों में कभी कभी बनावटीपन भी लगता था। पर एक बार जब मुझे मेरे भाई की शादी में मायके जाना था, उस समय अभिराज अपना नाम और कैरियर बनाने में व्यस्त थे और चाहते थे कि मैं उनके साथ रहूं और काम की व्यवस्था में उनका ध्यान रखूं। तो रीवा ने मुझे सपोर्ट करते हुए अभिराज से कहा कि शादी के शुरुआती कुछ दिनों में लड़की को अपने मायके आने जाने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में लड़कियों के मन में मायके का प्रेम हिलोरे मारता है। रीवा की इस बात से मेरे मन में उसके लिए थोड़ी जगह तो बनी। बाकी जगह उसने गुजरते वक्त के साथ बना ली। जैसे मेरी तबीयत खराब होने पर मेरे सराहने बैठी रहती और एक नर्स की तरह मेरा ध्यान रखती। जब तुम गर्भ में आए तब भी वह परछाई की तरह मेरे साथ और पास रही। कभी कभी अभिराज से मेरी वकालत करते करते लड़ जाती और वुमेनहुड को सपोर्ट करती। उसका मेरी तरफ यह झुकाव भी मुझे असहज बना रहा था। मुझे लगा कि उसका मेरे घर यो आना जाना और मुझे एक दोस्त की तरह ट्रीट करना कहीं उसका कोई निजी स्वार्थ या प्रयोजन तो नहीं। रेवती की बातों को बड़े ध्यान से सुन और समझ रहा था। सुबाहु, क्यों करती हो ऐसा? क्या महान बनना चाहती हो? अभिराज की नज़रों में मैं लगभग चीख कर बोली थी रीवा से, लेकिन इस बात का उसने बड़ी शांति से उत्तर दिया। मुझे गलत मत समझो रेवती, तुम अगर कहो तो अभिराज की तरफ देखूंगी भी नहीं और मैं यहाँ आना बंद कर दूंगी, पर फिर भी बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ क्यों आती हूँ।